अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार किस्म की है। मज़ेदार इस हवाले से कि कराची फूड स्ट्रीट जो कि बंस रोड पर वाक़ है, इसका ये दौरा था। इस दौरे की ख़ास बात ये थी कि हमारी एक काउच सर्फिंग कम्युनिटी जो है उसके तमाम दोस्तों ने मिलके ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था और इसमें हमारे एक काउच सर्फर जो एक बहुत मारूफ शेफ़ हैं फैज़ान रहमत, उन्होंने पूरी स्ट्रीट पे मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पे जाके मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स पे जाके खानों के मुतालिक ब्रीफिंग दी है, उसकी डिटेलिंग की है और फिर वहाँ पे हम लोगों ने खाने टेस्ट किए हैं। तो इस हवाले से ये ना सिर्फ ये कि इंतहाई इंटरटेनिंग टूर था बल्कि एक बहुत इंफॉर्मेटिव टूर भी था। हमको उन खानों के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में मालूमात हुई जो हम अरसे से खाते चले आ रहे हैं लेकिन उनकी हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं थे कि ओरिजिनली ये खाने हैं कहाँ के। तो इस हवाले से ये टूर बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन अफसोस ये है कि कुछ टेक्निकल रीज़न्स ऐसे हैं कि उस बुनियाद पे मैं वो ब्रीफिंग्स, वो डिटेल्स जो है वो पब्लिश नहीं कर सकता। इसका मुझे अफसोस है। आइए आपको विज़िट कराते हैं फूड स्ट्रीट बंस रोड कराची। ये है फ्रेस्को चौक और यहाँ से ट्रैफिक यहाँ से बंद कर दी गई है और ये पूरी फूड स्ट्रीट जो है एक आप ये कह सकते हैं एक ह्यूज रेस्टोरेंट का माहौल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इसके दोनों जानिब फूड की दुकानें हैं और रेस्टोरेंट्स हैं और उन लोगों ने अपनी अपनी टेबल और चेयर जो है इस रोड पे लगाई हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सा एक हॉल सा बन गया है ये, और ये एक बहुत अमेजिंग सी सूरत हाल है। बहुत अच्छा लग रहा है और इंतहाई खुशगवार सा माहौल पैदा है हुआ है यहाँ पे, और फैमिलीज़ आ रही हैं और यहाँ पे खुली फिज़ा में बैठ के खाना खा रही हैं। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? कहाँ घूमते फिर रहे हैं आज आपका रोड कहाँ लग गया? बस आज बंस रोड को घूम रहे हैं। बंस रोड पे घूम रहा हूँ। ये है हाजी बन कबाब की रेसिपी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बन कबाब ये तैयार होता है। ये हमारे भाई है ये अंडे को इस हद तक फेंटा जा रहा है कि उससे ऊपर सिर्फ झाग बन गया है ये। हमारा 69 साल पुराना काम है। 69 साल पुराना काम है ये हमारे वालिद साहब ने ईजाद किया अंडे का कबाब। 69 साल हो गए। अच्छा, ये मेरे वालिद साहब के हाथ का लगाया हुआ है ये काम, ईजाद किया हुआ है। ये अंडे का कबाब सिर्फ हमारे बाप ने ईजाद किया था ये कराची के अंदर। अच्छा, आज पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये अब उसके बाद हमारे भाइयों ने चलाया। यही इसकी खुसूसियत है आपके यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कराची का सबसे मारूफ हाजी अहमद बन कबाब कॉर्नर, और ये कहा यह जाता है कि कराची की तारीख का पहला ही बन कबाब सेंटर है ये, और इसकी जो रौनक है और जो पसंदीदी है वो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़हीर मलिक। ये बेसिकली जब मैं कॉलेज में पढ़ता तब मैं इनसे खाता था आके। अच्छा। अभी मैं गिलगित चला गया, वहाँ मेरी ड्यूटी, तो मैं स्पेशल जब भी कराची आता हूँ तो इनके पास आता हूँ।
इनके यहाँ इतनी लज्जत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसकी स्पेशलिटी क्या है आपकी नज़र में? ये इन्वायरमेंट इनका, और इनका एक अपना एक टेस्ट है, क्वालिटी जो है। बिल्कुल डेवलप हुआ हुआ है। हाँ, इसके लिए स्पेशल जब भी मैं कराची आता हूँ, मलीर से इधर आके खा के इनके बाद फिर मैं वापस जाता हूँ। मलीर से मलीर यहाँ से आते हैं खाने के स्पेशल, लिए? जी बिल्कुल। ये बन कबाब खाने के लिए मलीर से आप आते हो? बिल्कुल। इसका मतलब है बाकी कोई ख़ास चीज़ है ये? बस हमारा टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है, हमें तो पसंद है। अच्छा। बस अगर आप अपने अपने टेस्ट की बात होती है, जहाँ आपको पसंद आए ज़रूर आएँ, टच करके जाएँ, खाएँ। 2 दिन की ज़िंदगी है, खाएँ पिएँ। खाएँ पिए, खाएँ जी होते रहो, बिल्कुल। जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, ये बताओगे आप कितने अरसे से हो यहाँ पे? ये तो जनाब 1952 या 53 से चालू करा हुआ है। आपके वालिद साहब ने? बड़ों ने कहा 1952 से है ये? 52 या 53 है। 52-53 से है ये। और जब से ये जब से इसी- माशाल्लाह से इसी रौनक के साथ चल रही है ये, इसमें इजाफा हुआ है? हाँ, पहले में और अब में थोड़ा फर्क है। अच्छा। पहले इतनी पब्लिक नहीं थी 1952 में। अब हाँ, हाँ, हाँ। उस वक्त याद है कितने का था बन कबाब? वो तो उनके दौर में तो बहुत सस्ता टाइम था। कितना था? चंद टकों का होगा? हाँ, आने दुआने वाला चक्कर था 1952-53 में। अच्छा। और देसी घी होता था, देसी अंडे होते थे। अच्छा। अब जो है फार्म है। हाँ। आप किस वक्त से शुरू करते हो यहाँ पे काम? सुबह 11 बजे ऑन हो जाता है। सुबह 11 बजे। और कब तक होता है? रात 12:30 12:30-1 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद। जी जी। दीन मोहम्मद, ये फूड स्ट्रीट पे ये रौनक पहले भी थी या अब हुई है ये? नहीं, पहले 2-3 मरतबा लगी है, लेकिन इसी तरह पक्की नहीं लगी। अच्छा। इसी तरह हफ्ते को 1 हफ्ता लगती थी, जहाँ 15 दिन लगती थी, उसके बाद ख़त्म हो जाती। अभी तो सुनने में यही आ रहा है कि 5-6 महीने है। हाँ हाँ हाँ। इसी वजह से जी। अच्छा अच्छा। तो इससे कोई फ़र्क पड़ा है आपके बिज़नेस में? माशाल्लाह फ़र्क आधे पे आधा पड़ा हुआ है। पहले आधा था, अभी डबल हो गया है। ये चिकन यही है कि हल्की हीट पे पकती है और बिल्कुल नरम होती है, और इसका जो मेन है मसाला है। अच्छा। जी। ये मसाला इसके बाद तैयार होने के बाद लगाया जाता है? ये पहले भी लगाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो मसाला इसके ऊपर लगता है वो अलग है। अच्छा अच्छा। तो ये सबका रेट एक ही होता है या मुख्तलिफ रेट होता है? नहीं, मुख्तलिफ है। किसी पे 700, ये 840 है, किसी के पास 860 है। जैसे कि हमारे पास 860 की है मुर्गी। हमारी मुर्गी तो दूसरों से बड़ी मुर्गी होती है, वहाँ पे जो थोड़ी छोटी मुर्गी होती है 20 रुपये कम होते हैं। हाँ जी। तो ये 860 रुपये की एक मुर्गी है? एक मुर्गी है। यानी कि सब सारी एक ही साइज़ की मुर्गी एक है ही ये? साइज होती है। 860 रुपये की जी, ना? जी। और मसाले लगा कर तैयार आप उसको टेबल पे सर्व कर देते हो 860 रुपये में? 860। आज का ये इवेंट कराची काउच सर्फर ने अरेंज किया है। तो किसी भी तंजीम में उसका एक सरबराह ज़रूर हुआ करता है, वरना उसमें इंतज़ामी मामला बिगड़ जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही काउच सर्फिंग में भी किसी भी इलाके में एक सरबराह हुआ कर रहा है जो इंतज़ामी उमूर की देखभाली करता है। उसको इस्तिलाहन एम्बेसडर कहा जाता है। काउच सर्फर कराची से एम्बेसडर है मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त, मेरा छोटा भाई, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही मोटिवेटेड, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, हसन अशरफ। हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन, मुझसे अक्सर लोग से सवाल करते हैं कि काउच सर्फिंग क्या है, क्या बताओगे आप? काउच सर्फिंग बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है
और ये एक साहब हैं यूएस में होते हैं, उनका नाम है लेस्ली फेंटन। उन्होंने ये 2004 में बनाई थी। बनाने का मकसद ये था कि वो दुनिया घूमना चाहते थे, लेकिन एक वो घूमना होता है जैसे हम करते हैं, एक जगह चले आते हैं, कुछ तस्वीरें लेते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन काउच सर्फिंग के प्लेटफॉर्म से घूमने में फ़र्क क्या है कि आप लोकल से मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ घूमते हैं, वो आपको अपनी जगह के बारे में गाइड करते हैं, जिसके अंदर आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो मल्टीप्लाई होता है कई टाइम्स। और इसके अंदर फिर हम इवेंट्स करते हैं लोगों को, अपने जो वो लोग जो शहर में रहते हैं उनको भी, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको भी। जैसे इस वक्त हमारे पास कोयटा से एक साहब आए हैं, ज़ुबैर भाई, तो ये इस तरह से हम वर्क करती कम्युनिटी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ट्रैवलिंग प्लान्स बनाते हैं, साथ साथ ट्रैवलिंग कंपेनियन होते हैं। तो कई इसके अंदर एवेन्यूज़ होते हैं जो कि काउच सर्फिंग प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो ये होस्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसको ज़रा बताएंगे, आप वजाहत करेंगे? देखिए, होस्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि मेरे पास कोई ऐसा बंदा जो मेरे शहर में आया हुआ है और मेरे पास अगर जगह है उसको रखने की, कैसी भी जगह हो, अगर उसको वो जगह सूट करेगी तो मेरे पास आके रह सकता है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ तो पैसे बचते हैं, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। लेकिन उस पैसे बचाने के साथ साथ जो उसका लर्निंग होती है, जो उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता है, वो एक ऐसी चीज़ होती है, एक टेक अवे होता है जो कि वो ज़िंदगी भर अपने साथ याद रखते हैं। वो कुछ लम्हात होते हैं जो लोगों के साथ वो गुजारे होते हैं। और होस्टिंग के अंदर आपको ये फ़ायदा होता है एक और, जैसे मैं दुनिया में हर मुल्क नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन मैं हर मुल्क के इंसान से ज़रूर मिल सकता हूँ। अगर वो मेरे मुल्क आया हुआ तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उससे मिल सकता हूँ और उसके मुल्क के बारे में जान सकता हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले एक रोमानिया से लोग आए हुए थे, कपल आया हुआ था, और मैंने उनसे मिल के उनकी मुल्क के बारे में कई ऐसी चीज़ें जानी जो शायद मैं इंटरनेट पर नहीं पढ़ सकता था। सही, बहुत शुक्रिया हसन, बहुत शुक्रिया। हो गया था, लेकिन ये बंस रोड पे एक इंतहाई मशहूर मारूफ कराची हलीम, और ये कराची हलीम की 3 वैरायटीज़ हैं। एक है मटन, एक है बीफ और एक है चिकन। और इस वक्त ये तीनों वैरायटी हमारे सामने मौजूद हैं और इससे हम कोई टेस्ट कर रहे हैं। असल में आज के इस टूर का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पूरे बंस रोड पे मौजूद जितने भी फूड स्टॉल्स हैं, फूड रेस्टोरेंट्स हैं, फूड शॉप्स हैं, वहाँ पे जाके हम उसकी वैरायटी को चेक कर सकें और वैरायटी को टेस्ट कर सकें। पेट भर के खाना मकसूद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैरायटी को चेक करना है। तो उनको निकालना हो तो ये हम ये चेक कर ज़्यादा ही है, रख ले, ज़्यादा ही है। प्लान के मुताबिक इस फूड स्ट्रीट पे अभी बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे जाके फूड को टेस्ट करना है, और पेट का जो लेवल है सिर्फ 2 जगहों में ही खासा ऊपर आ चुका है। एक हमने हाजी के बन कबाब खाए और दूसरा ये कराची हलीम खाया है। तो अब इससे हम इसके बाद आगे का सफ़र इख्तियार कर रहे हैं। हमारे इस काउच सफ़र के ग्रुप को लीड कर रहे हैं शेफ़ फैज़ान रहमत। आप देखते हैं कि फैज़ान रहमत कौन सा फूड आपको खिलाते हैं। आइए चलते हैं। एक और मशहूर व मारूफ आइटम पहली रबड़ी हाउस। मेरे से मज़ा नहीं आया।
बना के घूमता हूँ। वाह भाई वाह। तो उधर वो हाथों को भी आ गया साथ साथ। ये भी बनती है ऐसे तस्वीर। ये कितने की प्लेट है ये? 50 रुपये। ये 50 रुपए की है। तो ये अभी शुरू किया है या बहुत पहले से हैं आप? लगा रहा हूँ मैं, शुरू से लगा रहे हैं 12 ये? साल की उम्र से। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं तो हर सीज़न की तो नहीं है? नहीं, सर्दियों की है। सिर्फ सर्दियों की है। तो सिर्फ सर्दियों में लगाते हैं ये? नहीं और 12 महीने। अच्छा, तो ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं आपको? मिल जाती है। अच्छा अच्छा। We were going to have that halim, but we're not going to have that. We had halim already, na? We had to have nihari, but the nihari shop closed. No, nahari, that's the one. Nahari is the one who was selling. Yeah, it closed. So now we're going to have the kebab. Similar to stuff that you find in Iran as well, right? You find kebab in Iran. इस वक्त फूड स्ट्रीट बंस रोड जो है अपने पूरे शबाब पे आ चुकी है। खानों के शौकीन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद फूड स्ट्रीट का रुख कर चुकी है और इस वक्त चलना भी यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। ये वहीद कबाब हाउस तकरीबन 60 साल पुराना है। ये 60 साल से यहाँ पे ये काम कर रहा है। ये ये कौन सी मछली है ये? सर ये धनिया है। दांदिया है ये? जी हाँ अच्छा, ये क्या हिसाब देते हैं आप यहाँ सर, पे? ये 300 रुपये पाव देते हैं। 300 रुपये 1200 रुपये किलो देते 1200 हैं। रुपये किलो। अच्छा, और इसके अलावा और कौन सी वैरायटी इसके है? अलावा सर मुस्का होती है, उसका भी लगा रहा है भाई। अच्छा, सारम होती है, ये तीनों 300 रुपये पाव है। 1200 रुपये किलो। 1200 रुपये किलो है। इसके अलावा काला पापलेट है, 1600 रुपये किलो है, 400 रुपये पाव है। फिंगर होती है बगर बेसन की, 250 रुपये पाव है, ये 1000 रुपये किलो। बेसन वाली होती है 200 रुपये पाव है, ये 800 रुपये किलो है। 800 रुपये किलो है। ये आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर हम यहाँ पे 77 से बैठे हुए हैं। 77 से हैं? जी हाँ। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मदद खान। मदद खान। सर असल में यहाँ काम से आया हुआ था, अच्छा। शॉपिंग करनी थी, तो उसके बाद मुझे लगा चलो कुछ बंस रोड में कुछ चेंजिंग आई है। हाँ। 7 बजे के बाद मैंने सुना है कि यहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं कर रहे पैदल, तो मैंने बोला कुछ नया शायद चेंज आया है तो देखते हैं। ठीक है। तो इस सूरत में मैं आया हूँ तो मुझे लगा वाकई में यहाँ चेंज आया है, मतलब चेंज आई है। चेंज हुआ है और साफ़ सुथरा है, रोड वगैरह भी साफ़ लग रहे हैं और इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं पहले की। खाने का मज़ा आ रहा है यहाँ पे? खाने का बिल्कुल मतलब एक माहौल बन जाता है। माहौल भी बना है, अच्छा माहौल, हेल्दी माहौल है। अच्छा लगता है। खाने की एक नई मंजिल, और इसकी अब हम ये टेस्ट कर रहे हैं। इसकी ये निहारी है, ये कबाब है, कीमा है, और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ टेस्टिंग है ये। यहाँ पे रश को देखते हुए ये मुमकिन नहीं है कि हम इन रेस्टोरेंट्स में जाके बातचीत कर सकें किसी से। आज का ये फूड स्ट्रीट का टूर अरेंजमेंट काउच सर्फिंग कराची ने किया है, और इसके रूह रवा हैं एम्बेसडर काउच सर्फिंग कराची हसन अशरफ, काउच सर्फर कराची के एक मेंबर जलील। जलील, कैसा लगा आज का टूर आपको? टूर बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं ये कहता हूँ कि फैज़ान भाई और हसन भाई की बहुत अच्छी कोशिश जिन्होंने हम सबको यहाँ पे अरेंज किया, और अभी तक जितना विज़िट किया हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा
ऑर्गेनाइज हुआ है इवेंट, और अभी तक जितने हमने फूड ट्राई किए हैं वो बहुत अच्छे थे। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें अच्छे यहाँ पे फूड मिले। मैं हालांकि बहुत अरसे से कराची में रह रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरह कभी भी इस तरह का इवेंट कभी मैंने अटेंड नहीं किया कि मतलब एक ही स्ट्रीट के ऊपर हम जाके डिफरेंट जितनी वैरायटीज़ जो हैं फूड की वो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं। जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपका नाम? राज। राज। यहाँ लोग सैर तफरी के लिए, अपना फूड के लिए एक नए मुख्तलिफ टेस्ट, ये कराची का एक बंस रोड पुराना कदीमी एक मार्केट है। यहाँ मुख्तलिफ जो टेस्ट मिलते हैं अलग तरह तरह के, जैसे बन कबाब यहाँ के मशहूर है, सजी मशहूर है, अनवर मटन कढ़ाई मशहूर है। इस लिहाज से ये देसी टच में आ रहा है यहाँ पर। क्या स्पेशलिटी क्या है इस वक्त यहाँ की, इस रूट पे? यहाँ की बन कबाब मशहूर है यहाँ के। अच्छा जी हाँ। यह है बंस रोड की मशहूर व मारूफ दहली दही बड़े, और खा तो बहुत कुछ चुके हैं, लेकिन चूँकि ये टूर कंप्लीट उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा डिशें टेस्ट ना कर लें। तो अब एक नई डिश हाथ में आ चुकी है, ये है दही बड़े। टेस्टी है। वाह वाह वाह। Really amazing, amazing. Iranians or Afghanis, they can stay in Quetta. They have permission. और ये फूड स्ट्रीट के टूर के एंड पे दिल पसंद का 2 हलवे, एक है दाल मखाने का हलवा और एक है गाजर का हलवा। ये दोनों ही बड़ी मशहूर आइटम्स हैं यहाँ के। हम आए हैं दाल मखाने का हलवा खाने के लिए। अभी आज कराची पोस्ट सरफर ने एक बहुत अच्छा फूड टूर अरेंज किया है। आप क्या बोलती हो उसके बारे में? जी आपने टूर किया, कैसा लगा आपको? अच्छा, इट वॉज एन अमेजिंग टूर। मैं बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट डिसाइड किया आने का, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मच, बट ऑल्दो ये सारे खाने खाए हुए थे पहले, ऐसा कुछ कोई नया वो नहीं था, बट जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, जिस तरीके से इसकी हिस्ट्री बताई गई है, खानों की, जगह की, इट वाज वेरी नाइसली ऑर्केस्ट्रेटेड, वाज वेरी नाइसली डन, but it was amazing. I loved it. I would definitely be joining them again for the next trip that they're planning for. I think Karadar, they are planning for Karadar. Definitely going to be joining that. Food was amazing. The company was excellent. Had a lot of fun. Very nice way to spend a Friday evening. Met a lot of new people. So yeah, overall it was an excellent experience. Okay. Thank you, Abir. Thank you. Thank you very Thank much. you.